नमस्कार, पीपीएफ लाइव में आपका स्वागत है। आइए नजर करते हैं फर्रुखाबाद की कुछ प्रमुख खबरों पर। खुले मन से उन्होंने गाली दी। खुले मन से छतरी समाज अच्छे से सोच लें, समझ लें, हल्के में आंकने की अगर कोशिश करें तो शायद ये उनकी बहुत बड़ी तरफ से धारा 144 लगी हुई है। तो करनी सेना को हल्का ना आके हम विधायक की ईंट से ईंट बजा देंगे। विधायक के घर पे जाके छत्री समाज को लेकर बीजेपी विधायक द्वारा की गई टिप्पणी का मामला शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको लेकर आज कादरी गेट स्थित करनी सेना के जिला कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें करनी सेना के जिला अध्यक्ष ने बीजेपी विधायक को खुला अल्टीमेटम दे दिया है। आपको बताते चले, बीते दिनों बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के कार्यक्रम में अमृतपुर से बीजेपी विधायक सुशील चाक ने छत्री समाज को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 200 वर्ष पूर्व छत्री समाज के लोग ठाकुर व सिंह शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, न ही इन शब्दों पर छत्री समाज का एकाधिकार है। पूरे मामले पर उपजे बड़े विवाद के बाद बीजेपी विधायक ने प्रेस वार्ता कर माफी भी मांगी थी, जिसके बाद भी करनी सेना संतुष्ट नहीं है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है करनी सेना के जिला अध्यक्ष मंथन ठाकुर का, और वह किस बात को लेकर संतुष्ट नहीं है और क्या दिया है उन्होंने बीजेपी विधायक को खुला। आज किस बात को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की है? आज जो प्रेस वार्ता का आयोजन यहाँ हुआ है बंटी पार्किंग कादरी गेट में, तो उसका ये है कि बीते दिन 12 तारीख को जो माननीय विधायक हैं सुशील साहब जी, माननीय शब्द हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि बुजुर्ग हैं और हमारे दिल में आज भी उनके लिए सम्मान है, क्योंकि हम क्षत्रिय समाज किसी का अपमान नहीं करता। क्षत्रिय समाज ने हमेशा दया भाव और दान इन सब की चीज़ों को हमेशा फॉलो किया है। और उनने जो टिप्पणी की ठाकुर और सिंह सब को लेकर, ठाकुर और सिंह सब पे एकाधिकार नहीं क्षत्रियों का, हाँ मानते हैं कि वो मीडिया में प्रेस वार्ता करके मौखिक और लिखित माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन उनने जो लिखित माफ़ी मांगी है उसमें जो शब्दों का चयन किया गया उसमें क्षत्रिय शब्द का कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया गया। विशेष समुदाय क्या होता है, तो मेरा जो मैंने कल ज्ञापन दिया था यहाँ थाना अध्यक्ष राजेश राय जी को, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि 9 मई महाराणा प्रताप जयंती संगठन हर साल मनाता है और इस साल भी मनाएगा बद्री विशाल डिग्री कॉलेज में। तो उसमें जब तक विधायक जी स्वयं आके क्षत्रिय समाज के समक्ष सबसे माफ़ी नहीं मांगते हैं और महाराणा प्रताप के सामने हाथ जोड़कर उन्हें माल्यार्पण करके माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक क्षत्रिय समाज उन्हें माफ़ नहीं करेगा। ये लिखित और मौखिक माफ़ी हमें स्वीकार नहीं है। उन्होंने माफ़ी मांग चुके हैं। उनका कहना है कि माफ़ी मांग चुके, अगर किसी भी मतलब क्षत्रिय समाज को दिक्कत आ रही है अगर तो उस पर क्या कहना है? वो माफ़ी मांग चुके हैं, बहुत बढ़िया बात है। उनने हाँ मानते हैं कि 50% माफ़ी उनकी तरफ से मांगी जा चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं हमारी भी। आपने बंद कमरे के अंदर तो पहली बात प्रेस वार्ता करके आपने माफ़ी मांग दी, वो चीज़ गलत है। आपने खुले मन से बेइज्जती कर दी। वहाँ पे भाजपा कार्यालय में कितना आदमी बैठा था, आपने खुले मन। और मेन चीज़ ये है, सबसे पहली बात तो हम ये उठाना चाहेंगे, जोटरा भाई फुले का कार्यक्रम था, उसमें आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप तो क्षत्रिय समाज के ऊपर टिप्पणी करने का जरूरत पड़ गई? मुझे तो ये बताएं सबसे पहले, इसका कोई अर्थ ही नहीं हो। किसी आप वरिष्ठ लोग बैठा दीजिए और सबको बैठा दीजिए, सब ये बात कह देंगे कि उस कार्यक्रम में इस चीज का कोई मतलब नहीं था। मेरा नाम प्रदीप सिंह राठौर है और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में फर्रुखाबाद का जिला संयोजक पद पे मैं हूँ। आज आपने प्रेस वार्ता आयोजित की है, किस संबंध में की है? जी, प्रेस वार्ता हमारे माननीय जिलाध्यक्ष मंथन ठाकुर जी के सानिध्य में बुलाई गई है और सभी मीडिया बंधु को भी हम धन्यवाद देंगे कि आप लोग यहाँ पर पहुँचे। प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसा कि अध्यक्ष जी ने हमारे बताया कि 12 तारीख को फर्रुखाबाद के एक विधायक जी ने हमारे क्षत्रिय समाज और ठाकुर समाज के सिंह और ठाकुर जैसे शब्दों को लेकर के कुछ अशोभनीय टिप्पणी करी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो हम बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम कोई और था, लेकिन अपने विषय से भटकते हुए उन्होंने क्षत्रिय समाज को टारगेट किया। ये उनकी राजनीतिक दोगलेपन का साफ साफ हमें देखने को मिलता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, उन्होंने माफ़ी भी मांगी जब हमारे समाज के लोगों ने कड़ा विरोध किया उनका, चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे सड़कों पर उतर के जब हमने विरोध किया उनका, तो उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन वो माफ़ी हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो माफ़ी दबाव में आकर उसमें जो शब्दों का चयन किया गया वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, वहाँ पे क्षत्रिय शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। खुले मन से उन्होंने गाली दी, खुले मन से क्षत्रिय समाज का अपमान किया, तो खुले मंच पे आके वो माफ़ी मांगे, ये हमें स्वीकार है। तो अगर वो खुले मंच पे माफ़ी नहीं, तो आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति ये है कि हम हमारे संगठन से जो अधिवक्ता हैं हमारे, उनसे हम बात करेंगे। खुले मन से अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम
9 मई तक इंतजार करते हैं और 9 मई के बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे। और ये हम जरूर बताते हैं कि विधायक जी हो या किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो या कोई भी संगठन से जुड़ा व्यक्ति हो, अगर वो हमारे समाज के स्वाभिमान को लेकर, हमारे समाज के इतिहास से किसी तरीके का कोई खिलवाड़ करेगा तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को हल्का ना आके हम विधायक की ईंट से ईंट बजा देंगे। विधायक के घर पे जाके हम प्रदर्शन करेंगे और आगे की रणनीति क्या रहती है हम बात आगे तय करेंगे। चुनाव का भी समय आगे आने वाला है और संगठन बहुत मजबूती से काम करता है। लगभग अगर हम बात करें अभी जैसे समय आने लगा है हमारे फर्रुखाबाद में या हमारे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का समय आने लगा। फर्रुखाबाद जिले की अगर मैं बात करूं तो लगभग 20,000 से ज्यादा क्षत्रिय वोटर फर्रुखाबाद जिले में है और संगठन लगातार क्षत्रियों के लिए और दूसरे समाज के मुख्य मुद्दों को लेकर काम करता है। तो हम क्षत्रियों को एकजुट करते हैं और आगे आने वाले चुनाव में हम अपनी सक्रिय भूमिका दिखाएंगे। विधायक जी ने कहा था कि उनका उद्देश्य किसी जातीय भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। विधायक जी ने तो कहा उनका उद्देश्य किसी जाति भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन उनके शब्दों से उन्होंने जो वक्तव्य दिया और अगर आप उसको पूरी क्लिप को सुनेंगे तो शायद क्षत्रिय समाज इतना मूर्ख नहीं है, ना हमारे समाज में कोई ऐसे लोग हैं जो किसी बहकावे में आए। हमने हर चीज को अच्छे से सुना है, समझा है और उसके बाद ही समाज सड़कों पर उतरा है। सिर्फ अकेला राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ही संगठन नहीं, समस्त आम जन जो क्षत्रिय लोग हैं वो सड़कों पे आए हैं और इतना कोई किसी के बहकावे में या किसी के कहने पे नहीं आए। विधायक जी की बातों को सुन के समझ के उन्होंने जो गलत जो वो कहना चाह रहे थे वो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। इस मामले को करीब 3 से 4 दिन हो चले हैं। जिले में और भी विधायक हैं, क्या उनकी भी कोई प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले? अभी तक हमारे सामने खुली प्रतिक्रिया तो किसी की नहीं आई, लेकिन हम इस मुद्दे को सोशल मीडिया के माध्यम से या हमारे जो राष्ट्रीय स्तर पे हमारे जो संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता या हमारे अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं हमारे और प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उन तक हम इस मामले को लेकर के जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री तक इस मामले को हम लेकर के जाएंगे कि किस तरीके से माननीय विधायक जो है उनको पार्टी का काम ना करके जनता की समस्याओं को ना सुनकर समाज विशेष को लेकर के वो टारगेट करते, इस मामले को हम ऊपर तक लेकर जाएंगे। आपका कहना है कि 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती है, वहाँ पर आके माफ़ी मांगे, अगर नहीं मांगते हैं तो क्या कहना है? 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती है। हमारे अध्यक्ष जी और समाज के वरिष्ठ लोगों ने जो संगठन के साथ जुड़े उन सब ने ये निर्णय लिया है कि खुले मंच से अगर गाली दी है तो खुले मंच पे आकर समाज से माफी मांगे और माफी ना तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से मांगनी है या ना किसी और व्यक्ति विशेष से मांगनी है। क्षत्रिय समाज को अगर गाली दी है तो क्षत्रिय समाज से माफी मांगे और महाराणा प्रताप तो सबके पूजनीय, ना क्षत्रिय समाज की पूजनीय, मैं तो कहता हूँ सभी वर्गों के सभी जातियों के पूजनीय है और ऐसे व्यक्ति के सामने अगर उनको माल्यार्पण करके माफी मांगते तो शायद ये विधायक जी के उनके जीवन का सबसे बड़ा कार्य होगा। तो आप लोग आमंत्रित कर रहे हैं उनको? हमारी तरफ से खुला आमंत्रण है पत्र के माध्यम से या जो हमने हमारे जो कोतवाली के इंचार्ज साहब को हमने जो लिखित में दिया है उसमें खुला लिखा हुआ है और सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाई चुकी। मैं तो आप सबका भी सहयोग चाहूंगा कि आप लोग उन तक ये बात पहुंचाएं कि 9 मई समय बहुत है, विधायक जी अच्छे से सोच लें, समझ लें और निर्णय लें कि कितनी बड़ी गलती उन्होंने करी और इसको सुधारने का एक सही और अच्छा मौका है। और अगर वो नहीं आते तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम आंदोलन है। करनी सेना कोई हल्का संगठन नहीं है, इसको हल्के में आंकने की अगर कोशिश करें तो शायद ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। हम इस मुद्दे को बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री तक लेके जाएंगे। हम तय कर रहे हैं कि फर्रुखाबाद से एक टीम बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजी जाए। माननीय हमारे जो वरिष्ठ लोग जो हैं फर्रुखाबाद से हमारे क्षत्रिय समाज के उनको साथ लेकर के कुछ युवा साथ में जाकर के मुख्यमंत्री जी से भी हम मिलेंगे और इसको बड़े स्तर पर हम लोग लेकर के जाएंगे। आपने कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे, तो क्या इन कुछ अभी भी क्या कुछ प्रदर्शन करने की तैयारी चल रही है? प्रदर्शन तैयारी हम प्रशासन, क्योंकि प्रशासन की तरफ से धारा 144 लगी हुई है तो प्रशासन के हम पूरे सहयोग करते हैं और करनी सेना एक ऐसा संगठन है जो हमेशा जनता के हितों में या प्रशासन के साथ मिलकर के काम करता है। संगठन में प्रदर्शन करना हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन धारा 144 लगी हुई है, शासन और प्रशासन का हम सम्मान करते हैं। तो इसके हटने के बाद हमारी रूपरेखा तैयार है और जैसे हमारे अधिवक्ता महोदय बताएंगे, हमारे संगठन से जुड़े अधिवक्ता बताएंगे, उस रणनीति पे हम लोग आगे चलेंगे और आगे आपको सूचना दी जाएगी। धन्यवाद।